नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बज रहे हैं और इस बुलेटिन में मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और इस वक्त हम मौजूद हैं रिपब्लिक इबिक्स कैश स्टूडियो में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। तो स्वदेशी को अपनाना है, देश को अगर आगे बढ़ाना है, इसी पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे कंसल्टिंग एडिटर मेजर गौरव आर्या भी स्टूडियो में। तो आइए करते हैं इस बुलेटिन की शुरुआत और देखिए सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। कोरोना पर यह आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ है और देश के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है। आत्मनिर्भर बनना होगा, प्रधानमंत्री ने साफ साफ शब्दों में यह बात कही। तो स्वदेशी अपनाइए और देश को आगे बढ़ाइए। तो ये जो पैकेज है ये भारत के जीडीपी का 10% हिस्सा और केंद्रीय बजट के 75% के बराबर है। अंदाजा लगाइए कि कैसे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए बहुत बड़ा कदम। तमाम देश हमें इस लोकल ने ही बचाया है। मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी देश की बात करते हैं तो देश को नई दिशा देने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया कोरोना संकट की चपेट में है, लेकिन हिंदुस्तान मजबूती के साथ कोरोना से लड़ रहा है। प्रधानमंत्री कल रात 8 बजे देश के सामने आए और पहले देश को आत्मनिर्भर बनने का मंत्र दिया, फिर सबसे स्वदेशी अपनाने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि लोकल ने ही देश को आत्मनिर्भर बनाया है, इसीलिए सबको लोकल के साथ वोकल बनना है। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 20 लाख करोड़ का देश को आर्थिक पैकेज भी दिया। यह आर्थिक पैकेज देश के जीडीपी का 10% हिस्सा है और केंद्रीय बजट का 75% हिस्सा। देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। इस आर्थिक पैकेज का मकसद हर तबके को संकट से बाहर निकालना है। मुश्किल की घड़ी में उनका समर्थन करना है। गरीब, मजदूर, मिडिल क्लास, सबको इससे मदद मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विशेष पैकेज का ऐलान किया गया है। 20 लाख करोड़ देश के जीडीपी का 10% हिस्सा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ईमानदार मिडिल क्लास को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री का अपने संबोधन में साफ साफ कहना है कि लोकल से ग्लोबल बनना है तो स्वदेशी अपनाना ही होगा। आपदा को अवसर में तब्दील करके देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी हाँ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, 20 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, अब देखिए मोदी का स्वदेशी मंत्र क्या है, ग्राफिक्स के जरिए जल्दी जल्दी आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, स्वदेशी है बेहद जरूरी, कुटीर उद्योग को इससे बल मिलेगा देश भर में, ये बहुत जरूरी है और इससे आर्थिक जो हमारी गति है वो इकोनॉमी रफ्तार पकड़ेगी। गांव को आर्थिक ताकत इससे मिलेगी क्योंकि बहुत 20 लाख करोड़ रुपए, अब अंदाजा लगाइए, जो हमारी जीडीपी है उसका 10% हिस्सा है। रोजगार के अवसर खुल जाएंगे इससे, हर एक सेक्टर में, हर एक विभाग में। श्रमिक पलायन पर रोक, जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा है, श्रमिकों को रोजगार लेकर, उनके पलायन को लेकर, उससे जुड़ी हुई खबर। ग्रामीण भारत को इससे फायदा, स्वदेशी उद्योगों को संरक्षण मिलेगा, बहुत जरूरी है संरक्षण। अब किसानों को इससे लाभ होगा। हम जब भी बात करते हैं, सरकार जब भी बात करती है, किसानों को प्रमुखता के साथ मुद्दे पर रखती है। मेक इन इंडिया को इससे बल मिलेगा, जिसकी बात हम बार बार कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी बल। मेक इन इंडिया को इससे बल, तो स्वदेशी है बेहद जरूरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा। और देखिए,
अभी हमें दो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इस बड़ी सी स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहे हैं। जम्मू से गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र चौहान की बात करें तो ये नोएडा से जुड़े हुए हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम जम्मू का रुख करेंगे गुरसिमरन, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा और देश के लिए एक आर्थिक बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया, 20 लाख करोड़ रुपए। इससे इकोनॉमी को बल मिलेगा, सभी को, हर एक सेक्टर को, किसान, ग्रामीण, सभी को इससे फायदा पहुंचने वाला है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो इस सिनेरियो के हिसाब से आपको क्या लगता है कितना फायदा पहुंचेगा और वहां पर इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? जी मैं बता दूं कि ये जो 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है, जिसे कल देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसकी अनाउंसमेंट की, उसका जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में ये है कि जम्मू कश्मीर में जो लेबर थे, जो नॉन लोकल लेबर यहाँ पे थे, उनके पलायन का खतरा बना हुआ था, उसे रोकने में सफलता मिलेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो फंड्स हैं ये इंडस्ट्रीज के लिए यूज किए जा सकते हैं। और अगर यहाँ से लेबर पलायन करती, जिस तरह जम्मू कश्मीर सरकार बार बार कहती आई है कि अगर ये लोग अपने घरों को वापस चले जाएंगे तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का समय जो है लग जाएगा, जिससे कि जम्मू कश्मीर की जो इकॉनमी है वो अपनी पटरी से उतर सकती है, जो कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में देश के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है अगर इकॉनमी जो है वो अपनी पटरी से उतरती है। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है कि मेक इन इंडिया को जो है लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा, तो वो ना सिर्फ कोरोना से लड़ने के लिए है, लेकिन वो एक दूरदर्शी सोच है, क्योंकि आने वाले समय में हमने देखा था कि जिस तरह हम लोग जो है चाइना से सामान पर डिपेंडेंट रहते थे, लेकिन अगर हम लोकल के लिए वोकल होते हैं, लोकल प्रोडक्शन बढ़ती है, मेड इन इंडिया को सपोर्ट ज्यादा बनता है, तो आने वाले समय में भारत जो है वो अपने आप पर निर्भर रहेगा। क्योंकि लॉकडाउन के समय में और जब ये पूरा विश्वव्यापी गुरसिमरन, बिल्कुल एक मंत्र है कि अगर आत्मनिर्भर है तो फिर सारी कामयाबी है, यानी कि स्वदेशी अपनाइए, लोकल से वोकल तक, और इसी के बाद देखिए पटरी पर दौड़ेगी जिंदगी और अर्थव्यवस्था, और कोई भी हमें पीछे नहीं कर सकता है। ये मंत्र है प्रधानमंत्री का। जितेंद्र भी हमारे साथ है। जितेंद्र, बहुत बड़ी बात कल प्रधानमंत्री की ओर से कही गई, आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया, लेकिन यह भी कहा गया कि हर हिंदुस्तानी को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, आपको स्वदेशी होना पड़ेगा, स्वदेशी चीजों को आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसका प्रचार भी करना पड़ेगा। आज आपके लोगों से बातचीत हुई होगी, कितना तैयार है वो? देखिए, कल जो पीएम ने ऐलान किया है ये सबके लिए बड़ी राहत लेकर आया है। राहत पैकेज जिसको कहा जा रहा था, लेकिन जनता के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, खास तौर से उस तबके के लिए जो जमीनी स्तर पर काम करता है, जो लोकल है। लोकल से मेरे कहने का मतलब है रेहड़ी पटरी वाले हो गए, छोटे दुकानदार हो गए, छोटे कामगार हो गए, जो छोटे छोटा बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये बड़ी राहत लेकर आया है। खास तौर से पीएम ने ये कहा है कि उनके लिए वोकल होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है या हाई क्लास सोसाइटी है, उनको समझना चाहिए कि जो लोकल चीजें हैं, प्रोडक्ट हैं, उनको हमें बढ़ावा देना है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कल मोदी जी ने कि जो हमने खादी को लेकर एक प्रचार किया था कि खादी को अपनाएं, उसके बाद से खादी की खरीद में एक बेताशा वृद्धि देखने को मिली और खादी एक ब्रांड बन गया अपने आप में। तो इसी तरीके से जो लोकल चीजें हैं, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो या इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या कुछ अन्य वस्तुएं हैं, जो इंडियन प्रोडक्ट है, जो लोकल मार्केट में बनते हैं, लोकल कामगार उनको बनाते हैं, तो उनको बढ़ावा देना, जिससे जो अर्थव्यवस्था के पटरी पर दौड़ने शुरू हो जाएगी। अभी क्योंकि जिस तरीके से हम जानते हैं कि पूरा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है और आर्थिक मंदी बहुत बुरी तरीके से चपेटे में है, तो उसको सुधारने के लिए पीएम ने जो ये कदम उठाया है, लोकल लोग, खास तौर से जो जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। आपका हम रुख फिर से करेंगे और साथ ही पटना से केशव सुमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन स्टूडियो में हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर और मेजर गौरव आर्या हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात सर, कल हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर जो देश के लिए एक आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, बहुत जरूरत थी, बहुत हर तरफ से चौतरफा जो है प्रतिक्रिया आ रही है और खास बात यह है कि विपक्ष भी खड़ा नजर आ रहा है, कांग्रेस के अंदर भी फूट नजर आ रही है। इस पूरे पैकेज को आप देश के विकास से किस तरह से जोड़ते हैं अभी के सिनेरियो में? जी आशुतोष, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अब ये पैकेज आएगा, कल अनाउंस करा है, ये पैकेज कैसे ट्रिकल डाउन करता है, किसको इसका फायदा होता है, ये अभी महीनों लग जाएंगे इसको देखने में, एनालाइज करने में। तो कुछ लोग क्या होता है कि अपनी पॉलिटिकल कन्वीनियंस की तरह या तो उसको सपोर्ट करते हैं या उसको अपोज करते हैं। मैं कुछ और कहना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि 20 लाख करोड़ का कमिटमेंट देश के प्रधानमंत्री ने पब्लिकली कर दिया। ये काफी लोग कह रहे थे कि साहब ब्रिटिश सिस्टम जो है इसका, उसको देख कर करा है, वहां पे भी करीब 300-350 बिलियन पाउंड्स का कमिटमेंट करा था ब्रिटेन ने, यूनाइटेड किंगडम्स ने। उसी तरीके से भारत ने, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने बोला है हाँ इकोनॉमी को स्टिमुलस का पैकेज चाहिए और आपने 20 लाख करोड़ की कमिटमेंट कर दी है। अभी इसके जो डिटेल्स हैं, फाइन पॉइंट्स हैं कि किस तरीके से जाएगा, लघु उद्योग को जाएगा, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कुछ जाएगा, फार्मर्स के लिए कुछ जाएगा, जो गरीब तबका है उसके लिए जाएगा, ये
आगे चल के फाइन ट्यून होगा ये, जिसमें निर्मला सीतारमण जी भी आएंगी टेलीविजन पे और बताएंगी इसमें विस्तार में कि क्या होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है सबसे पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है कि एक देश के मुखिया ने, देश के प्रधानमंत्री ने सबके सामने एक वचन दे दिया है कि हम इतना कमिटमेंट करते हैं, ये हमारा वादा है कि 20 लाख करोड़ रुपए हम इकोनॉमी में डालेंगे। बहुत बड़ी बात है, 10% ऑफ इंडिया जीडीपी, मतलब ये सोच के भी लगता है कि इतने जीरो होंगे, कितने जीरो होंगे किसी को नहीं पता, इतना बड़ा पैकेज है। ये